हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान का मंदिर। आप सबको याद होगा कैसे बचपन में हम सभी ने अल्फ़ाबेट्स याद किए थे। 26 मैजिकल लेटर्स A to Z। उस टाइम ये हमें कितना बड़ा टास्क लगता था, लेकिन तब से लेकर अब तक हमने अनकाउंटेबल वर्ड्स रीड किए हैं, राइट किए हैं और बोले हैं। जैसे 26 लेटर्स के रीअरेंजमेंट से हम अनकाउंटेबल वर्ड्स बना सकते हैं। रूट वर्ड्स भी हमारी वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट में कुछ ऐसा ही रोल प्ले करते हैं। आपको याद होगा कैसे अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने 4 रूट वर्ड्स की हेल्प से 19 डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म किए थे। 4:19, isn't it a great ratio? It sounds amazing. Friends, this is true that all of us wants to improve command over the language to become more impactful and confident person. But problem ये आती है कि या तो इस प्रोसेस में हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं या कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं। But don't worry, my videos will not only entertain you but will also give you the right direction to master your communication skills. किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसके ढेरों वर्ड से फैमिलियर होना और फिर उस लैंग्वेज की ग्रामर को कमांड करना। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में सबसे पहले हमें वर्ड सिखाए गए, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग या हिंदी के शब्द जैसे अनार, आम, इमली, ईख आदि। और उसके बाद ही हायर क्लासेस में हमने ग्रामर के रूल सीखने शुरू किए। बिना वर्ड्स की नॉलेज के ग्रामर सीख के इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। जब वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप अपनी बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यही कारण है कि ग्रामर के रूल्स अक्सर हमारी कॉपियों में ही लिखे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ ही नहीं पाता। इसलिए हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। जब हमें लगने लगेगा हमारी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, फिर हम ग्रामर पे फोकस करेंगे। And in case you already know English language and its grammar well, then adding some new words to your existing vocabulary will be the icing on the cake. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 रूट वर्ड्स ले रहे हैं, पॉड एंड पेड। इन दोनों का ही मीनिंग होता है फुट यानी पैर। चलिए देखते हैं वीडियो के एंड तक आज हम इंग्लिश के कितने वर्ड से फैमिलियर हो पाते हैं। अब आप ध्यान देना, मैं आपको जितने भी वर्ड्स बताऊंगी उनमें पॉड या पेड रूट वर्ड ज़रूर इंक्लूड होगा, क्योंकि आज की वोकैबुलरी हमारी फुट से ही रिलेटेड होगी। आवर फर्स्ट वर्ड इज पोडियम, मीन्स अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म यानी मंच। Players also stand on podium to receive their awards. Podium is also used for conducting an orchestra. Remember, to stand on this platform, we use our feet. यानी प्लेटफॉर्म में खड़े होने के लिए हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रूट वर्ड pod is important here. Example, he was really nervous before stepping up to the podium. Our second word is tripod. It means a 3-legged or 3-footed stand for a camera or other device, यानी तिपाई। अब स्टैंड के 3 लेग या 3 फीट होते हैं, इसीलिए पॉड वर्ड आया है। Example, the photographer placed the camera on the tripod to get the perfect shot. Our third word is podiatrist. A podiatrist treats problems with a patient's foot or lower leg. Foot doctor यानी पैरों का डॉक्टर। Example, podiatrist warned that wearing wrong shoe can result in foot injury. Let's come to our next word, pedal. It means foot lever. साइकिल आदि का वह पार्ट जिस पर पैर रखा जाता है। That's why root word ped is used here. Pedal can also be used as verb. Example,
He pedaled his bicycle as fast as he could. Our fifth word is peddler. Means a person who goes from place to place selling items. Traveling salesman यानी फेरी वाला. Ped root word is used because the person obviously goes on his foot. Example, the woman was bargaining with the peddler. Our next word is pedestrian. It means a person who travels by foot, यानी पैदल चलने वाला. Example, pedestrian should be careful while crossing the road. Our seventh word is pedestal. It means the foot or bottom support for a pillar, lamp or statue, यानी आधार या नींव. Because it is a foot or bottom support, therefore root word ped is important here. Example, the beautiful marble statue is mounted on a pedestal. Our next word is pedicure. It means a cosmetic treatment of the feet and toenails. Our next word is pedometer. It is a device that measures how far someone has walked on feet by counting number of steps, that is step counter. पेडोमीटर एक काफ़ी पॉपुलर ऐप भी होता है हमारे स्मार्टफोन्स में एंड वॉचेस में टू काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स वाइल वॉकिंग. पेड रूट वर्ड यहाँ क्यों आया है आप समझ ही गए होंगे. आइए अब आ जाते हैं आज के लास्ट वर्ड पे, impede. It means to make it difficult for somebody or something to move or go forward. यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के हिलने डुलने या आगे बढ़ने में बाधा डालना. मूवमेंट फुट यानी पैरों से होता है, इसीलिए रूट वर्ड पेड आपको impede वर्ड में दिख रहा है. एग्जाम्पल, द मडी रोड्स impede आवर जर्नी. तो आज हमने 2 रूट वर्ड्स की हेल्प से 10 न्यू वर्ड्स समझे और याद किए. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इनमें से कौन सा वर्ड आपको सबसे इजी या इंटरेस्टिंग लगा है. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. Also subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications whenever I upload a new video. Thank you so much.